पेशावर के इलाके पुश्ताखरा में मस्जिद में धमाका हुआ है। PIDC के करीब धमाके की आवाज सुनेगी। आपको बोल रहा हूँ, आप निष्पक्ष नहीं रह सकते। कल्चरल हवाले से देखें, पाकिस्तान के हवाले से, तो मीडिया जो है ना टू मच टू सून, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिनको शायद बाज़ हक़ाइक़ का ज़िंदगी में थोड़ा ठहर के पता चलना चाहिए, मीडिया की वजह से बहुत जल्दी पता चल रहा है। बच्चों के लिए अलग चैनल्स हैं, लेकिन उनमें भी ये अंसर जो है ना रोमांस का और इस तरह का वो इतना ज़्यादा पाया जाता है कि बच्चों में ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। मीडिया जो है नौजवानों पे अच्छा असरदार हो सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों? जब ये मीडिया देखते हैं तो उनको अच्छा कल्चर नहीं मिलता। यूथ पर तो मीडिया ने बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है। जियो वो पहला चैनल है जिसने यूथ एम्बेसडर बनाया और उस बच्चे को बनाया जिसने जो है A लेवल के अंदर सबसे ज़्यादा A ग्रेड लिए थे। और डेफिनेटली यूथ जो है किसी सोसाइटी का अहम तरीन हिस्सा होता है। मेरा ख्याल है कि और इसकी तरफ तवज्जो बढ़ेगी। मैं समझती हूँ जहाँ बच्चों के लिए एक पॉजिटिव असरात मुरतब हो रहे हैं कि उनको अवेयरनेस ज़्यादा आ रही है, उनको बहुत सारी चीज़ें वो लर्न कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, वहीं पे नॉलेज वोकैबुलरी में इजाफा हो रहा है, वहीं पे टू मच टू सून की पॉलिसी हमारे कल्चर के हिसाब से तो मेरे ख्याल में रेलेवेंट है। कि इस तरह इसको ब्लैक एंड वाइट में नहीं चीज़ों को देखा जाता। यू जस्ट कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन कि सही है या गलत है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये एक ब्लेंड है, लेकिन ओवरऑल जनरली मोस्टली मीडिया इसका पॉजिटिव इस्तेमाल ही कर रहा है। लेकिन चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उम्र अभी थोड़ी है और आप यूँ समझ लें कि ये अभी अपने बचपन या बहुत ज़्यादा आप इसको रियायत दे के ये कह लें कि लड़कपन के फेस से गुजर रहा है, तो अभी से बहुत कुछ सीखना है। मीडिया को आज़ादी उतनी होनी चाहिए जो कल्चर सही रखे, जो इस्लाम के मुसलमान के मुताबिक पाकिस्तान के हक में बात हो। देखिए, मीडिया जो है उसका माशरे में एक बहुत अहम रोल है। मीडिया ना सिर्फ हमारी माशरती ज़िंदगी बल्कि समाजी, सियासी, तालीमी हर किस्म की ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। हमारी मीडिया में थोड़ी सी एक ये है कि हमारा मीडिया जो कल्चर वो अपनाते हैं उसको अपना लेता है, अपने रंग में नहीं ढलते। कोशिश ये करते हैं कि उनके रंग में ढल जाएं जिनको लोग देखते हैं, ना कि ये कोशिश करते हैं कि हमारे रंग में वो लोग ढलें जो ऑलरेडी हमारा अपना कल्चर है, अपने कल्चर में लगे काम करने की कोशिश नहीं करते। हम बेसिकली इस्लाम से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। हम बस जो हमारे इर्द गिर्द वेस्ट को हम मगरिब को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। कैसा शर्माना तुझे नच के दिखा दूं, मेरा हो जाए जो मैं पर्दा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि आने वाले वक्त में अनकरीब पाकिस्तान में भी जैसे बहुत से ऐसे डांसिंग प्रोग्राम्स थे जो इंडिया में होते थे और हम एक सोच रखते थे कि पाकिस्तान में ऐसा कभी होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम ये सोचते थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अनकरीब जैसे बिग बॉस के जैसा कोई प्रोग्राम जो वो पाकिस्तान में भी होने लगा होगा, क्योंकि लोग जो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोगों का माइंड अब बना रहे हैं ना वो लोग, कि वो लोग हमारे लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं। अब इंडिया ने इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो ये माइंड बना रहे हैं। तो मे भी कि अनकरीब पाकिस्तान में भी जो है बिग बॉस जो हमें देखने को मिलेगी। मीडिया जिस जगह पे चल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि कतन इस्लाम में इस किस्म के प्रोग्राम और इस किस्म की इंटरटेनमेंट की इजाज़त नहीं है। नौजवान इस वक्त मीडिया से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और मीडिया उनके सामने जो चीज़ प्रेजेंट कर रहा है वो उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल इस वक्त अपने मज़हब से, अपनी अखलाकी इक़दार से बाहर होती चली जा रही है। अगर हमें नौजवान नस्ल को दोबारा अपने अखलाकी मामलात के ऊपर और इस्लाम के रास्ते के ऊपर लाना है तो हमें मीडिया के रुख को तब्दील करना है। का झटका है जोरों से
बहाली का ऐलान अब में किया जाएगा। मैं सदर पाकिस्तान और अपने वादे के मुताबिक जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब समेत तमाम मज़ूल जज साहबान की उनके ओहदों पर बहाली का ऐलान करता हूँ। हमारे यहाँ इस दौर में मीडिया का किरदार इंतहाई पॉजिटिव है, सवाए चंद एक मामलात के। वकला की जो तहरीक थी उसमें वकला से ज़्यादा मीडिया का किरदार था। यानी मैं तो उन लम्हात का भी शाहिद हूँ, उस तहरीक में भी सड़कों पर था। जिस तरह मीडिया ने कवरेज दी इस्लामाबाद से लाहौर तक चीफ जस्टिस के उस सफ़र को, जो पहली दफ़ा उन्होंने शुरू किया था, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर मीडिया ना होता तो ये हज़ारों लाखों लोग जो सड़कों पर आए थे मुमकिन ही नहीं था। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। क्या जज्बातियत, आप सेनेटर हैं, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, ये किस किस्म का लफ्ज़ लहजा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बेचारे को पता ही कुछ नहीं है। आपको कटवाते ही होंगे, जो मजलूम है उसको पता था वो मजलूम है और उसने अपने ऊपर एफआईआर कटवा के अपने आप को अदालत में पेश किया। किसी उस मेरे मुंह सुनने लगे हैं किसी के बेडरूम के जरिए असेंबली में नहीं बोली जा रही है, बोली टैटा करती है, अपनी तकरीर सिंध में किया करो। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बहीला मजहब, कभी बनामे वतन। ये मजहब फरोश और ये जो वतन को इस तरह बेचने वाले हैं ना, ये अवाम दुश्मन लोग हैं। मैं पर्सनली, मेरे पास इक़्तिदार और इख्तियार हो, मैं हर वो काम करूंगा जिसमें लोगों को रिलीफ मिले। ये सस्ती जज्बातियत नहीं, उनको रोटी चाहिए, उनके बच्चों का एजुकेशन चाहिए, उनको इलाज चाहिए, उनको सर पे छत चाहिए, उनको जिस्म पे कपड़ा चाहिए। ये इस तरह की फजूल नारेबाजियां जो है ना, इससे हमारे अवाम का पेट नहीं भरता। मीडिया के सेल्फ डिफाइंड एथिक्स जो आप कहें उन्हें फॉलो नहीं किया जाता। सब जो है ब्रेकिंग की दौड़ में लगे हुए और रेटिंग गेन करने की दौड़ में लगे हुए, व्यूअरशिप गेन करने की दौड़ में लगे हुए। और इस दौड़ में जो है हम बशमूल हम शायद इनको फॉलो नहीं कर पा रहे। किसी भी चैनल की मकबूलियत का पैमाना जो है रेटिंग मेरे ख्याल से नहीं है। देखें जी, मुझे भी कई दफ़ा मीडिया से शिकायत होती है, कई दफ़ा हम हदूद अबूर कर जाते हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या ये हुस्न नीयत है या बदनीति है। आप किसी भी एंकर पर्सन का एनालिसिस करेंगे तो 99% लोग मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं, मुआशरे में बेहतरी लाना चाहते हैं, उनकी नीयत अच्छी है। जब नीयत अच्छी होगी तो अल्टीमेटली फल भी अच्छा होगा। ये टॉक शोज का या पॉलिटिक्स का इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई नतीजे पे पहुंचना है तो पीएचडी करनी। मकसद होता है ट्रिगर करना, लोग खुद भी सोचें। एक गुफ्तगू है जिसपे हम चंद लोग अगर बैठ के कोई उस पर ब्रेनस्टॉर्म करें, लेकिन एक मौजू पे जब मुख्तलिफ किस्म की आरा आती हैं तो लोगों को सोचने में और खुद किसी नतीजे पर पहुंचने में उनको आसानी हो जाती है। उसामा का मकान तामीर करने वाले ठेकेदार गुल मद्दाह को हिरासत में ले जाने की इत्तला है। आपको यहाँ ब्रेकिंग न्यूज दें कि सियालकोट में कश्मीर रोड पर 5 मंजिला इमारत गिर गई है। इनके घर वाले टोबा टेक सिंह में रिहाइश पजीर हैं। देखिए जी, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज है इसके बारे में हमारे यहाँ भी बड़ी सीरियस कंसिडरेशंस हैं और बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि मीडिया खुद भी मजाक उड़ाता है ब्रेकिंग न्यूज़ का। तो मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ ये ठीक हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ मज़ाहिया भी चल जाती हैं जो बाद में गलत साबित होती हैं और बड़ी तहकीक करनी चाहिए और तहकीक करके खबर चलानी चाहिए। तुम दिए हो डरते हो तूफान के, नहीं तुम दिए हो डरते हो। मेरे ख्याल में ब्रेकिंग न्यूज़ तो होनी चाहिए क्योंकि वो वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है एट टाइम्स। अगर मीडिया ना होता इतना ठीक है तो ये आसानी ना होती
मीडिया के आने से आसानियाँ भी बहुत हो गई हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ भी बड़ी अजीब और गरीब किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं कि अगर किसी का गधा भी मर गया है, किसी वज़ीर का या किसी आला शख्सियत का कुत्ता भी मर गया है, तो उसको भी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे लेते हुए नज़र आ रहे होते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कन्फ्यूजन मीडिया फैलाता है, तो मैं पहले भी गुजारिश करता हूँ, कन्फ्यूजन उस वक्त आता है जब आपने फैसला करने के करीब होते हैं। तो ये तो पॉजिटिव सिचुएशन है, यानी आप पहले आपकी कोई राय नहीं थी, अब आप एक दो राय में से एक चुनना चाहते हैं, तो क्योंकि दो राय में से एक चुनने के लिए कंफ्यूजन है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। ये तो आप आगे बढ़े हैं, यानी पहले कोई राय नहीं थी, अब आप आगे बढ़ के एक राय अपनाने वाले हैं। तो दुनिया की हर सेहतमंद सोसाइटी के अंदर कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन के बाद राय बनता है। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, जो चाहे